बाजे के झनकी बाजे ढोलकी बाजे के झनके बजा घुंघरू बाजे के झुमके बाजे क्या हो के झुमके बाजे धरेगी कंडिया झुमके पग धरेगी कंडिया के नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया
नाचने से थक गए। मैया ने कन्या गोद में ले लिया। ऐसे मत बोलो, बिना इनकी कृपा कुछ नहीं हो सकती। पंडित जी को धन्यवाद, सारे लोग जो इतना वो हिम्मत दोनों मिलके बांटते हैं। मेरे वृंदावन से सब आते हैं। इन लोगों को मेरे को धन्यवाद मत दो, थकान नहीं मुझे लगती। वृंदावन बिहारी लाल की हो। हम लोग तो केवल एंजॉय के लिए आते हैं और सारा इंतजाम तो पूरा श्रेय पंडित जी को, सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की आज कभी जब थोड़े थक गए, मैया ने गोद में उठा लिया। हाँ, गोद में उठाने के बाद में आज फिर मैया जब बाहर को गई तो कन्या ने जो माखन था ना, माखन, उसमें हाथ डाल दिया और मैया फिर कुछ सामान भूल गई थी। लौट के वापस आई तो कन्या रोने लग गई। मैया ने पूछा, कन्हैया ये अब कोई बहाना नहीं बना उनको जल्दी से? और रोने लगे और आंखों को ऐसे ऐसे हाथ में उड़ते हैं और उनका जो कब काजल था ना आंखों में लगा हुआ, सब कपोल होकर आ गया। लाला ये मैया ये ना तूने जो पहना रखे हैं मेरे हाथों में गरम गरम, इनसे हाथ जल रहा था मेरा, मैंने लेकर के माट में डाल दिया, थोड़ा ठंडा हो गया है। मुझे बड़ी खुश होने लगी। बच्चा थोड़े तोतले बोल रहे थे। आज कन्हैया बैठे हुए थे, साथ में मैया थी और साथ में और भी श्रीमंतियां थी। उनको सबको बता रहे थे, कन्हैया देखो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है और ऐसे बोलता है। सारी लीला बता रहे थे और कन्हैया सुन के बड़े खुश हो रहे थे। और एकदम से पूर्णमासी का दिन था, ऊपर तक नजर गई। मैया मैं ये लूंगा, क्या हाथी घोड़ा क्या लेना तुझे? हाथी लेना है, घोड़ा लेना है, कौन सा खिलौना चाहिए तुझे? नहीं मैया मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए ऊपर चंद्रमा तरफ हाथ करते हैं, ये वाला खिलौना मुझे दे दीजिए। लाला ये खिलौना? हाँ यही खिलौना चाहिए। ये क्या है? ऐसे निकले का ये माखन तो लौटा थोड़ी ना है, ये पता है चंद्रमा है। रोने लगे, कहते मैं चंदा ही लूंगा। अब चंदा की कहने लगे तो कहने लगे कि सखी कहती है चंदा नहीं है, ये तो ना समुद्र में से निकला हुआ है और इसमें माखन है, गायों का माखन भरा हुआ है। भैया मैं तो यही लूंगा, इतना चमक रहा है, माखन भरा हुआ है। मुझे कहती है नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये माखन ही है, परंतु खाने योग्य नहीं है। भैया जब माखन है तो खाने के योग्य होता है। इसमें क्या बात है कि इसमें जो काला काला धागा दिखता है ना आपको, इसमें विष भरा हुआ है। माखन तो है परंतु इसमें विष है, इसलिए खाते नहीं है इसको। भैया इसमें विष कहाँ से आ गया? ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जब गणेश जी महाराज थे और उनका जन्मदिन था, गणेश चौथ आते ना, बड़े प्रसन्नता के साथ में गणेश जी को सजाया गया था और उनका जो वाहन है चूहा, मूषक वाहन है ना, उस पर बैठने लगे और जैसे उस पर बैठे मूषक उस बाहर आगे को निकल गया।
गणेश जी महाराज बैठे और पीछे गिर गए। ऐसे उनका पेट निकला हुआ था, पीछे गिरे। चंद्रवंश देख रहा था, देखने के बाद हंसने लगे और गणेश जी महाराज को श्राप दे दिया। कहा कि वैसे तो बहुत प्रकाश तेरा होगा, शीतल होगा, परंतु तुझे अंदर एक काला काला धब्बा भी होगा। उस दिन से चंद्रमा में काला सा धब्बा आपको दिखाई देता है। उनको दोष लग गया, पाप लग गया, चंद्रमा को पापी बना दिया गया। कथा में ऐसा था कि कन्हैया कहते नहीं मैं चंद्रमा ही लूंगा। हाँ, चंद्रमा नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्या बात है? जो रोने लगे तो मैया ने बाबा को बुलाया और बाबा से कहा कि एक काम करिए, इसको शांत करिए, बहुत देर से रो रहा है, मुझे चंदा ही लेना है। नंदरानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी देते इसको चंदा। कैसे देना है? एक परात को लिया, उसमें पानी रख दिया गया और पानी रख कर कहते हैं कि आप मेरे पास में चंदा देता हूँ तुझे। और चंद्रमा को कह लगा एक काम कर, ऊपर को देख। चंद्रमा दिखाई दिया। अब कह लगा ऊपर को मत देखना, फिर पानी में देखो नीचे। पानी में दिखाया और कहते ऐसे हाथ कर ऊपर से। और चंद्रमा को बुलाने लग गए, पानी में देखने लग गए, एक काम कर, ये जल्दी से पकड़ ले कस करके। और चंद्रमा पानी में हाथ डाला ना, फिर पानी हिलने लगा, फिर चंद्रमा नहीं दिखाई दिया। मुट्ठी को खोलना नहीं है, वो चंद्रमा आपकी मुट्ठी में है। अंदर, घर के अंदर ले गए और घर के अंदर जाके भवन के अंदर उनको सुला दिया, क्योंकि वहाँ चंद्रमा नहीं दिखाई दे, बाहर चंद्रमा दिख रहा था। कहा तेरी मुट्ठी में चंद्रमा है, अगर तेरी मुट्ठी ढीली कर दी नहीं तो निकल जाएगा। बस करके मुट्ठी बंद करके और कन्हैया जो थे ना सो गए। रात्रि का जब रात्रि बीत गई, उसके बाद में कन्हैया नित्य प्रति इस तरह की कोई ना कोई लीला करते थे। आज जब ये थोड़े बड़े हो गए, गाय चराने के लिए जाते थे, भूख वालों के साथ में गाय चराने जाते। गाय चराते चराते एक दिन क्या हुआ, इन्होंने देखा कि सब लोग अपने खेल में लगे हुए। इन्होंने क्या काम किया, ब्रजराज को लिया, जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं। आज उसका सम्मान बढ़ाने के लिए और ब्रजराज को लेकर के मुंह में डाल दिया। और जैसे ब्रजराज को मुंह में डाला गया, ये मनुष्य का था ना, उसको देख रहा था, इतना बड़ा डेला लिया इसने, ये इसको खा रहा है। और जा करके नंदरानी से कहने लगे, नंदरानी आज तो तेरे लाला है ना, इसने ना माटी खाई है, ब्रजराज खाई है। नहीं ऐसा क्यों खाएगा, माखन को, माखन मिश्री सब कुछ खाता है, माखन मिलता है, मछली मिलती है, सब कुछ मिलता है, फिर ये मिट्टी को क्यों खाएगा? नहीं भैया, आप ना तेरे जो लाला है ना, इसने माटी खाई है। यशोदा ने कहा कि माटी खाइए, चल मैं देखती हूँ। आज कन्हैया पकड़ा, पकड़ने के बाद में कहने लगे कि लाला तूने माटी खाई? मैया मैंने नहीं खाई। अगर तुझे विश्वास नहीं, तुझे रात देख ले। तुम्हें देखा कि मुंह पर एक कण लगा हुआ था माटी का, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुंह पर लगी हुई है। आज कहने लगे जरा मुंह खोल के देखा। मैया ने, कन्हैया ने मुंह खोला और मैया क्या देखती है, मुंह में तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद में मृत्यु लोग दिखाई दे रहा है और मृत्यु लोग के बाद में फिर देखा कि पूरा ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है। और ब्रजमंडल के बाद में देखने लगे कि गोकुल दिखाई दे रहा है। और गोकुल के बाद में देखते हैं कि वहाँ पर नंद भवन में दिख रहा है और नंद भवन में बहुत से संत बैठे हुए हैं, सब भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कन्हैया सबको भोजन खिला रहे हैं। मैया कह लगी मेरी आंखों को धोखा हो रहा है क्या? ये एक जरा सा बच्चा है, इसका छोटा सा मुंह और ये सब आडंबर दिखाई दे रहा है। मैया बेहोश होकर गिरने लगे। आज मैया को भगवान विश्वास दिलाते हैं, कहते कि वास्तव में अगर मैंने इनको सचेत नहीं किया तो कहीं ऐसा ना मैया चली जाए। मैया की गोद में जाकर कन्हैया बैठ गए। कहते हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने कन्हैया जी को लिया, लेकर के गोद से लगा लिया। आज भगवान 1 वर्ष की लीला ये मृत्यु भक्षण की थी। आज कन्हैया और थोड़े बड़े होने लग गए तो माखन खाने के लिए
गोपियां जो थी माखन रखती थी और माखन रख करके रोजाना प्रार्थना करते कि कन्हैया आज आप हमारे घर में आना माखन खाने के लिए। कन्हैया जिस जो गोपी प्यार से बुलाते उसके घर में जरूर चले जाते। अरे माखन की चोरी छोड़े साबुरे मैं समझाऊं तो अजी मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ी साबुरे मैं समझाऊं तो माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। गाए नंद बाबा के नित नयो माखन होई कन्हैया। नौलख गाए नंद बाबा के नित नयो माखन हो। बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, हंसी हमारी होए महा। बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, हंसी हमारी होए। अरे माखन की चोरी छोड़ी कन्हैया मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाई तो। परेशान के तेरी भई सगाई नित नई चर्चा होई कहो। बरसाने में तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो। बरसान के तेरी भई सगाई नित नई चर्चा होई सावरे। तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो। अजी बड़े घर की राज दुलारी, बड़े घर की राज दुलारी, नाम भरेगी तो यहाँ।
की चोरी सीख लई माखन 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 की चोरी सीख लई नंद की चोरी ओ की चोरी माखन की चोरी सीख लई भैया तेरो नंद किशोर किशोर माखन की चोरी सीख लई बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो तो भैया मन सुखा हाँ भैया भैया चलिए चले भैया काहे रो भैया वहाँ चलना परेशान है भैया का है भैया अरे भैया परेशान है देख सखी आई कल वो निमंत्रण दे गई हमको अच्छा भैया ना कह रही कि बोले हमारे घर माखन रखे हुए जय पंडित जी माखन रखो जल्दी आ जाइए सुबह जल्दी जल्दी तो चलेंगे लाला जरूर फिर तो हम चलेंगे भैया भैया माखन खाने चल रहे बिल्कुल चलेंगे हमारी तो जीत लगा रही है वो जुर्म अरे तुम्हारे भैया मार खावे ना चलना माखन खावे पकड़ लिए तो अरे भैया चुपके से चलेंगे कैसे पकड़िएगा कोई तो या तो मतलब चोरी करी हुए चल रहे हैं अरे भैया माखन की चोरी ना हो चोरी माखन की तो ऐसी चोरी हो भैया वो तो भैया पेट में खावे के लिए तो चोरी ना हो वो तो भैया खाने की चीज है माखन नीचे गिर गो और पाम रिपट गो टूट गो पाम तो फिर क्या होगा अरे भैया पाम ना टूटे जी तो भैया माखन और बियर की चोरी ना हो ना पैर फिसले तो भैया जी को मेरी लोग न पा रही है वो जोर से माखन खा भी का तो भैया चल रहे भैया मन सुखार बुला ले मन सुखो रह गए भैया मन सुखा मनसुखा धनसुखा दोनों में बुलाओ भैया मन सुखा ये आज तो वो गया मम्मी को अरे धनसुखा बस दो मम्मी को गया मम्मी ने बुलायो अच्छा तो मम्मी ने बांध के रख लिया बल्कि चोरी ना करने जानो आज माखन खाना ही ना घर में खाना चलो तो भैया चलो भैया माखन खावे चले चलो चलो ओ चित के चोर कान्हा हई माखन चोर कान्हा ओ चित के चोर कान्हा हई माखन चोर कान्हा ओ चित के चोर खाना ओ माखन चोर खाना ओ चित के चोर कान्हा हई माखन चोर कान्हा ओ चित के चोर खाना माखन के चोर खाना मेरा भी माखन चुराओ ना जरा आओ ना ओ चित के चोर कान्हा हई माखन चोर कान्हा माखन के चोर खाना माखन के चोर खाना और क्या कोरी कोरी मटकी में ताजा ताजा माखन कोरी कोरी मटकिन में ताजा ताजा माखन कोरी कोरी मटकी में ताजा ताजा माखन हाँ कोरी कोरी मटकिन में गोरा गोरा खान ओ कब आओगे मेरे माखन को जाकर कब आओगे मेरे माखन को जाकर मुझको भी गरज दिखाओ ना जरा आओ ना उसके जोड़ गाना हई माखन चोर गाना उसके चोर खाना माखन के चोर खाना मेरा भी माखन चुराओ ना जरा आओ ना उसके जोड़ गाना हई माखन चोर
चोर काना मेरा भी माखन चोराओ ना, जरा आओ ना। ओ चित्ते चोर काना है माखन चोर काना, ओ चित्ते चोर काना माखन चोर काना। तेरे लाला ने रजी रचिकाई यशोदा ने माई। लाला ने ब्रज रच खाई यशोदा सुन माई। हमारे पास खेले लाए पूरी को खेलने जाए, हमारे पास खेले लाए दूर को खेलने जाए। गोपियों की मटकियों से फोड़ फोड़ कहीं खाए। गोपियों की मटकियों से फोड़ फोड़ भई खाए। क्या है किलो मिलवाई, क्या है किलो मिलवाई यशोदा ने माई। तेरे लाला ने ब्रज रच खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने रजी रचिकाई यशोदा ने माई। तेरे लाला ने ब्रज रच खाई यशोदा सुन माई। नंदी रानी कन्हैया जगई भयो रे, नंदी रानी कन्हैया जगई रे। मेरी मटकी पकड़ के सटक गयो, ओ मेरी मटकी पकड़ के सटक गयो। नंदी रानी कन्हैया जगई भयो रे। रानी कन्हैया जबर भयो। मेरी मटकी पकड़ के सटक गयो, ओ मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो। ओ मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो। पकड़ के लटक गयो रे। कोई भी भक्त खड़ा न रहे, कोई भक्त बैठे हैं। चुपके से ये कौवे घर में है आवे, चुपके से घर में है आवे। उसके से पीछे ये घर में यूं आवे। आवे तो खावे जमी पे गिरावे, आवे तो खावे जमी पे गिरावे। आवे तो खावे जमी पे गिरावे। आवे तो खावे जमी पे गिरावे। अल्लाह मचे तो भैया सटक गयो रे, अल्लाह मचे तो भैया सटक गयो रे। मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो रे। ओ मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो। नंदे रानी कन्हैया जगन भयो, नंदे रानी कन्हैया जगन भयो रे। मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो रे। मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो। मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो रे। मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो। माखनी मिश्री को भोग लगा के, माखन मिश्री को भोग लगा दे। माखनी मिश्री को भोग लगा के। माखन मिश्री को भोग लगा दे। चुपके चुपके गाना मेरे घर में है आते, चुपके चुपके गाना मेरे घर में आते। मेरा माखन को काटे पटक गया रे, मेरे माखन को काटे पटक गया रे। मेरी मटकी पटक के लटक गयो, मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो, मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो रे। मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो, मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो रे। मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो रे। मेरी मटकी पकड़ के लटक गयो रे। माखन चुराता है और लगता है धड़कता है। अंधेरी रात में आकर मेरा
की शिकायतें होती हुई देख सुने और माँ से बड़े भोलेपन में बोले, माँ ये झूठी है, झूठी जमाने की, मुझको बातों में फंसाती है, घर पे बुलाती है, फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, उलाहना लेके आती है। ये झूठी है ज़माने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे बांसुरिया, तोड़ दी मेरी माँ मुरलिया, तोड़ दी मेरी माँ बांसुरिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरी। ये रोजाना का झगड़ा और फिर मिलना, ये कन्हैया का प्यार ही था, गोपियों से और गोपियों का कन्हैया से। ये झगड़ा गोपी का नाता निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी से हम मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये मौका है। मैं बलिहारी रिमेवारी कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया, जोड़ दी मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी। मैं बलिहारी रिमेवारी कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया, जोड़ दी मेरी लगनिया, आहे जोड़ दी मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी। बोलिए बांके बिहारी लाल, बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय। दीदी कहाँ की? ये आपके लिए चेयर है। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं ले लूं। बैठ जाओ बहन, कुर्सी की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं, मन में कमी है, ले लीजिए आप। बोले भागवत भगवान की, जय। बोले साची दरबार की। ये गोपियां जो थी नित्य प्रतिष्ठा का उल्हाना लेकर के जाते थे, अब घर पे आते थे तो भगवान के लिए माफी रखते थे और रोजाना प्रार्थना करते, कन्हैया हमारे घर आना और माखन खाना, प्रार्थना भी करते थे रोजाना। आज भगवान की विशेष कृपा हुई, मैया के पास पहुंचे, मैया से उल्हाना दिया तो मैया कहने लगी काम करना, तुम अपने माखन को ना ऊंचा सा कोई टांग दो, ये कन्हैया तो छोटा है ना, हाथ नहीं आया। मैया ये भी हमने करके देखी हो, इतना ऊंचा माखन हमने टांगा था और पता नहीं कहाँ से 20 फुट का बांस लेकर के आ गए।
और माखन की मटकी जो थी ना उसको फोड़ दिया और नीचे एक भी बूंद ने माखन के नीचे नहीं गिरने दी, सबको ऊपर से ऊपर खा गए। अरे एक काम करो तो फिर इस माखन को ना तुम छुपा कर दिया कर भाई। मैया वो भी करके देख लिया हमने, सब कुछ करके देख लिया। माखन छुपाते हैं, पता नहीं इसको कहाँ से पता लग जाता है। शिक्षा की कहती है कि मैया अकेले काम करो तो इस माखन को ना अपने को तुम क्या करें, छाछ को कहाँ छुपाएं, क्या करें, एक काम करो ना अपने मायके भेज दो। मैया वो भी करके देखा था हमने। आज कन्हैया जब शिकायत लेके जाए तो कन्हैया फिर गोपियों के घर में नहीं गए माखन खाने। तो क्या कहने के रोजाना दर्शन होते थे, आज दर्शन नहीं हो पा रहे। तो सब सखियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर फिर उल्हाना लेके जाने लगे। उल्हाना तो बहाना था, बाकी तो भगवान का दर्शन करना था। मैया देखने लगे कि आज सब गोपियां इकट्ठी होकर के आ रही, कोई ना कोई फिर नया नाटक करेंगे। मैया जो तेरे कन्हैया ना छोटा सा, हाँ क्या बात है, ये हमारे घर में ना बहुत उत्पात मचाता है। सखी कहने लगे, मैया कहते क्या हमारे मेरे कन्हैया क्या क्या छोटा सा तो है, माखन खाने जाता है, एक काम को उसको प्यार से माखन दे दिया करो। वो भी करके देखा था मैया, माखन जब दिया कि लगे मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो चोरी का माखन अच्छा लगे। एक सखी कहती है कि हम रात को सो रहे थे पति पत्नी दोनों, और पता नहीं कहां से आया, आकर के मेरे जो स्वामी थे ना उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी को बांध दिया। रात्रि को जब मैं जगी पानी पीने के लिए तो पतिदेव की दाढ़ी खिंचती चली जा रही थी। ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रहे हो महाराज, मैं जटा बाल पकड़ रखे हैं आपने? नहीं, आपस में बहुत देर बाद तो मैं समझ में आई कि कहानी क्या है। आधे से तो दाढ़ जी पतिदेव की ना दाढ़ी के वो खड़ गई। एक सखी कहते मेरे साथ जो किया था ना वो किसी के साथ में नहीं किया। सखी तू बता क्या किया? लगे कि मैं जो घर में ना बैठी हुई थी और पता नहीं कहां से लेकर के बंदरों को आया और मेरे घर में बंदरों को सबको रसोई घर में घुसा दिया। और इनकी बात सब मानते, पक्षी मानते और बंदर भी मानते। खाया कुछ नहीं, पूरे रसोई घर में ना माखन फैला दी। एक सखी कहती है मेरे घर में जो किया था ना मैं बताती हूँ। सखी तू बता क्या किया? मैं खेत में गई थी ना काम करने के लिए, और वहां से क्या हुआ, मेरे पति देव थे ना उन्होंने कह दिया एक काम पर तुम घर चले जाओ, खाना बना लो। मैंने खाना बनाया और पता नहीं कहां से आया, आके कहने लगा जब मैं लेके जा रही खाना, सखी कहाँ जा रही है? तो खेत पर जा रही है खाना लेकर के। और जो तेरे पति देव है ना उनके पेट में बहुत दर्द मच रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खाना नहीं, जाके बता दो मुझे छाछ चाहिए नमक डली हुई। अब मैं छाछ ले गई नमक डाल करके, और पतिदेव बड़े गुस्सा में थे। एक तो भूख लग रही थी, लेट पहुंची खाना लेकर के पानी छाछ को, और वो भी छाछ थी उसमें, तो बहुत गुस्सा करने लगे, गाली देते हैं। भैया मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया उनको, एक लाला ना ऐसा ऐसा काम करता है। एक से कहने मेरे साथ जो किया ना ऐसा किसी के साथ में नहीं किया। सके तू बता क्या किया? मैं गई थी ना दूध लेने, खिरकों का दूध काटने के लिए, मुझसे पहले बच्चों को खोल दिया और बच्चे दूध को पी गए। अब मैं गई दूध काटने के लिए तो गाय ने दूध नहीं दिया। पता है मेरी सासू ने मुझसे क्या क्या कहा, छोटी है दूध को खुद ही पियाई हो गई, सबने दूध को पी गए हो गए, और हमसे करी गाय ने दूध नहीं दिया। इसकी आदत है ऐसी, पता नहीं ऐसे ऐसे शब्द मुझसे कहा। एक से केले मेरे साथ जो किया था ना वो किसी के साथ में नहीं किया। तो तुम बता तेरे साथ में क्या किया? मेरे साथ में किया था, कहने लगे मैं एक दिन खेत में गई थी काम करने के लिए, ससुर साहब कहने लगे एक काम कर जल्दी जाओ खाना बना लेना, काम खेत पर ज़्यादा था, चले गए। मैं आई, मैंने कहा कि अब खाना के साथ में सब्जी बनाऊंगी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैंने खाना बनाया, खाने के साथ में मैंने माखन
सोचा कि अगर थोड़ा दूंगे तो कहेंगे अरे इतना सा जरा सा खाना दिया है, बड़े घर को पालने वाली है, और ज्यादा दे दिया तो ऐसे ही बर्बाद करती है। तो भरोसा नहीं क्या कहने लग जाए, इसलिए मैंने क्या काम किया, वो माखन की मटकी ना उनके पास में रख देनी और रोटी भी रख देनी कि जितनी इच्छा हुई निकाल खा लेंगे। पता है माखन की मटकी में हाथ दिया और गाली देना शुरू कर दिया। मैं तो बहुत देर बाद समझ पाई बात क्या है। क्या हुआ था, गाली दे रहे थे, ऐसे घर की आई है और ये है, और देखिए मुझे खाना भी ठीक से नहीं। बात क्या हुई कि माखन की मटकी थी ना, उसमें से माखन तो खा गए पता नहीं कब, और उसमें डेले रख दिए मिट्टी की। अब पतिदेव ने हाथ दिया तो उसमें मिट्टी का डेला हाथ में आ गया। अब मिट्टी के डेले के साथ में थोड़े खाना खाना है, तो गाली देना स्वाभाविक था। बड़ी मुश्किल से समझाया, परंतु मैं तो पर्दा करती थी, बात नहीं कर पाई, बोल नहीं पाई। जैसे शांत होते ही थोड़ा थोड़ा शांत होते और तुरंत उस बात पहुंच जाते, पहले बाबा क्या हुआ, और फिर गुस्सा हो जाते, थोड़ा शांत होते, फिर मैं पहुंच जाता, कन्या पहुंच जाता, कहते बाबा क्या बात हुई, कहाँ की है ये, अरे ये बरसाने की है। बाबा बरसाने तो मेरी सगाई हो गई है, भाई ऐसा तो नहीं है। थोड़ा शांत हुए थे बाबा और फिर गुस्सा करना शुरू कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से जाकर के बहुत देर शाम हो गई, गाली देते देते जब जाकर के शांति से पतिदेव ने समझाया क्या बात है, थोड़ी गलती हो गई होगी, तो शांत जाके उठाई। एक सर कहते मेरे साथ जो हुआ ना वो किसी के साथ में नहीं हुआ। कहले तू बता तेरे साथ में क्या हुआ। कि बच्चा सो रहे थे, और बच्चा सो रहे थे ना, पता नहीं कहां से आया और बच्चे को चोटी लगा करके और उनको रुला दिया। चोटी लगाने से बच्चा रोने लगे। बच्चा जब रोने लगे तो बड़ी मुश्किल से जब मैं आई, मैंने देखा क्या बात है। कन्हैया कहते हैं सखी झूठी 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 झूठी, सखी झूठी झूठी। क्या बात हुई, कहते मेरा काम तो जगाना है और माया का काम सुलाना है। जब माया के काम में सो जाते हैं तो फिर मैं जगाता हूँ, और जगाने के मैं 2-4 साधन बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं भक्ति के द्वारा जगाता हूँ, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जग जाओ। जब नहीं जगता है तो फिर दूसरा साधन अपनाता हूँ, उसको कोई ना कोई कष्ट देता हूँ। कष्ट मेरा क्या है, जो चोटियाँ आप बता रहे हो मेरा कष्ट है, मैं जगाने का प्रयास करता हूँ, जग जाए। नहीं मानता है फिर और कष्ट देता हूँ, फिर भी नहीं जगता है तो दूसरा प्रसादन मेरा है जगाने के लिए मैं उसको चोटी लगाता हूँ। इस चोटी मेरी यही है कि कष्ट देना है, परेशान करना है। आदमी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी संत के पास जाएगा, किसी ब्राह्मण के पास जाएगा, कहेगा एक काम करो तुम भगवान का भजन किया करो, भगवान कीर्तन सुनो, भजन सुनो, सत्संग को सुनो। सके ये मेरा काम है जगाना, और माया काम है सुलाना। सखी कहने, माता रानी कहने लगी एक काम कर सकी, बाकी तो सबने सुना दिया। एक नई सी सखी थी, से कहा कि एक काम कर तू ना ये शिकायत मत कर। ये क्या बात है, कोई छोटा मोटा भजन सुना दे, गाना सुना दे ना। कोई नई से सखी थी, उसे गाना गाने के लिए प्रेरित कर दिया। और साची दरबार की कन्हैया मेरी नथ को नगीना रे, 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 कन्हैया मेरी नथ को नगीना रे। पूजा करने जाऊं कभी जाए कान्हा, 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 कभी जाऊं कान्हा कभी जाए कान्हा, कभी जाए कान्हा कभी जाए कन्हैया घंटा से निपटी गयो नी,
करें कन्या किस किस्मत का निर्माण ऐसे ही रहेगा क्या? जिनकी नथ का नगीना कन्हैया है वो जब खड़े हो जाएंगे, कन्हैया जो प्रेम ज्यादा करते हैं खड़े हो जाएंगे। पनिया भरने जाऊं संगी जाए खाना, संग जाए खाना मेरे संग जाए खाना। कन्हैया कबीरी से बटे गयो कन्हैया कबीरी से बटे गयो कन्हैया मेरी नथ को नगी नारी, कन्हैया मेरे नथ को नगी नारी। रोटी करने जाऊं संग जाए कान्हा, रोटी करण जाऊं संग जाए खाना। रोटी करने जाऊं संग जाए कान्हा, रोटी करण जाऊं संग जाए खाना। कन्हैया लकड़ी से कन्हैया लकड़ी से बटे गयो कन्हैया मेरो नथ को नगी नारी, कन्हैया मेरो नथ को नगी नारी। कन्हैया नथ को नगी नारी। नथ को नगीना मेरी नथ को नगीना, नथ को नगी ना मेरी नथ को नगीना। कन्हैया मेरी नथ को नगीना रे, कन्हैया मेरी नथ को नगीना रे। कभी बेचैनी जाऊं संग जाए कान्हा, चले जाओ संग जाए खाना। कभी बेचैनी जाऊं संग जाए कान्हा, कभी चल जाओ संग जाए खाना। कन्हैया मटकी से बटे गयो कन्हैया मेरे नथ गया। कन्हैया मेरी नथ को नगीना रे, कन्हैया मेरो नथ को नगी नारी। कन्हैया मेरी नथ को नगीना रे, कन्हैया मेरो नथ को नगी नारी। कन्हैया मेरी नथ को नगीना रे, 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 कन्हैया मेरी नथ को नगीना रे। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो।